Hello, good morning you all. Welcome back to Banking Planet, and today we are here to discuss current affairs weekly MCQs from 31st May to 6th of June 2020 with the detailed explanation. But before we begin our session, do like, share and subscribe the session and share कर दीजिए आप सेशन को। और हम शुरू करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। And the very first question is, name the person who has attended the 22nd Special Board of Governors meet of NDB via video conference। उन पर्सन का नाम बताइए जिनके द्वारा 22nd Special Board of Governors मीट ऑफ NDB मीटिंग NDB की वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा अटेंड करी गई थी। और हमारा आंसर बन जाता है निर्मला सीतारमन, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज आर आंसर। एंड देवाशीष पांडा कौन है? देवाशीष पांडा हैं जिन्हें कि RBI के सेंट्रल बोर्ड में अपॉइंट करा गया है। RBI के सेंट्रल बोर्ड में अपॉइंट करा गया है। एंड RBI के जो जनक राज हैं वो MPC मेंबर है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मेंबर। RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में टोटल 6 मेंबर होते हैं, जिसमें से कि 3 आते हैं RBI की तरफ से और 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आते हैं रविंद्र H ढोलकिया, पामी दुआ, चेतन घाटे। और RBI की तरफ से आते हैं शक्तिकांत दास, जनक राज और माइकल देव पात्रा। आई होप आप सभी को क्लियर होगा इतना सब। नेक्स्ट, एज पर द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड डेटा, विच सेक्टर रजिस्टर मैक्सिमम FDI ड्यूरिंग 2019-20 फाइनेंशियल ईयर $7.85 बिलियन। जो डेटा आया है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा, उसके अकॉर्डिंग किस सेक्टर ने लार्जेस्ट जो सोर्स रहा है FDI रजिस्टर कराने के लिए 2019-20 के दौरान। और आंसर हमारा बन जाता है सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर रहा है जिसने की मैक्सिमम FDI रजिस्टर करवाया है। ऐसा सेक्टर बन गया है सर्विस सेक्टर। नेक्स्ट, which country has become the top source of FDI in India in financial year 2020? फाइनेंशियल ईयर 2020 के लिए कौन सी कंट्री है जो FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का लार्जेस्ट सोर्स बनती है? सबसे पहले तो आप इसका फुल फॉर्म लर्न कर लीजिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और सिंगापुर वो बन गया है लार्जेस्ट FDI सोर्स इंडिया के लिए। और इंडिया के लिए लार्जेस्ट सोर्स बन गया सिंगापुर। और सिंगापुर की जो कैपिटल है सिंगापुर सिटी और करेंसी है इसकी डॉलर। और DBS बैंक जो है उसका हेडक्वार्टर भी सिंगापुर में है। और कनाडा की जो कैपिटल है वो है ओटावा, करेंसी है डॉलर। मॉरिशस की कैपिटल है पोर्ट लुइस एंड करेंसी है मोरितानिया। और वियतनाम की कैपिटल है हनोई, करेंसी है डोंग। नेक्स्ट, रिसेंटली श्रीलेखा हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन DGP ऑफ विच स्टेट? श्रीलेखा जो है हाल ही में कौन सी स्टेट की फर्स्ट वुमेन DGP बन गई हैं? और ये बन गई हैं केरला की फर्स्ट वुमेन DGP। और आज डिस्कस कर लेते हैं हम केरला के कुछ फैक्ट्स। केरला के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं पिनराई विजयन, गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, और चीफ जस्टिस जो है हाई कोर्ट चीफ जस्टिस केरला के वो हैं S मनी कुमार। S मनी कुमार केरला की चीफ जस्टिस हैं। और केरला फर्स्ट स्टेट बन गया है जिन्होंने कि पुअर को
जो गरीब लोग हैं उनको प्रोवाइड कराया है फ्री ब्रॉडबैंड सर्विस। ये सब भी आप नोट करते हुए चलिएगा। और एक भीमबंध लेक जो है वो भी केरला में है, ये भी आप याद रखिएगा। और केरला के जो मरीयूर जैगरी है उसको जीआई टैग दिया गया था, जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट, यस बैंक हैज अक्वायर्ड %% स्टेक इन डिश टीवी इंडिया। यस बैंक के द्वारा डिश टीवी इंडिया में कितना % स्टेक अक्वायर करा गया है? एंड 24.19% स्टेक अक्वायर करा गया है यस बैंक के द्वारा डिश टीवी इंडिया में, और डिश टीवी इंडिया में ये अक्वायर करा गया यस बैंक के द्वारा। और हम देख लेते हैं यस बैंक के फैक्ट्स। यस बैंक के जो फाउंडर थे राणा कपूर थे और सीईओ हैं प्रशांत कुमार हैं यस बैंक के सीईओ। और ये फाउंडेड किया गया था 2004 में, 2004। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन अब बन गया है जो यस बैंक का एसबीआई, क्योंकि इन्होंने अक्वायर कर लिया है 49% स्टेक इन यस बैंक। और टैगलाइन है एक्सपीरियंस आर एक्सपर्टाइज, एक्सपीरियंस आर एक्सपर्टाइज। हेडक्वार्टर है यस बैंक का मुंबई। लेट्स मूव ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। Name the person who has assumed charge as Managing Director of India Infrastructure Finance Company. India Infrastructure Finance Company का डायरेक्टर कौन बन गया है? एंड आंसर हमारा बन जाता है ऑप्शन ए PR जयशंकर। PR जयशंकर के द्वारा अज्यूम किया गया है चार्ज एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी। और राजीव जोशी जो हैं इनके बारे में हमने डिस्कस करा था, इन्हें अवार्ड दिया गया था न्यूयॉर्क प्रॉपर्टी लॉ एसोसिएशन के द्वारा इन्वेंटर ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड दिया गया था इन्हें। और रजनीश ओसवाल जो हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के आफ्टर उनके यूटी बनने के बाद फर्स्ट हाई कोर्ट चीफ जस्टिस बन गए हैं, हाई कोर्ट चीफ जस्टिस। और एस वैद्यनाथन को लक्ष्मी विलास बैंक का MD अपॉइंट करा गया है। नेक्स्ट, who has been appointed as the Vice President of NDB recently? NDB जो किसे अपॉइंट करा गया है वाइस प्रेसिडेंट NDB का, न्यू डेवलपमेंट बैंक का, और अपॉइंट करा गया वाइस प्रेसिडेंट अनिल किशोरा को। और प्रेसिडेंट अपॉइंट करा गया है मार्कोस ट्रोजोयो को। ये बन गए हैं, ये भी कामत को सक्सीड करेंगे और अनिल किशोरा बनेंगे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ NDB। और तरनजीत सिंह संधू इंडिया के एम्बेसडर हैं US में। और हर्षवर्धन श्रृंगला इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी हैं। नेक्स्ट, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन हैज अपॉइंटेड whom as its chairman and managing director? पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के द्वारा किसे अपना चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट करा गया है? और अपॉइंट करा गया रविंद्र सिंह ढिल्लन को अपॉइंट करा गया इस चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के द्वारा। राकेश मखीजा जो हैं चेयरमैन हैं एक्सिस बैंक के, एक्सिस बैंक के। AS राजीव हैं MD एंड CEO बैंक ऑफ महाराष्ट्र के। कर्णम शेखर हैं इंडियन ओवरसीज बैंक के MD। नेक्स्ट, वर्ल्ड मिल्क डे इज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन। वर्ल्ड मिल्क डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? एंड आंसर इज 1 जून। 1 जून को ऑब्जर्व किया जाता है ग्लोबली वर्ल्ड मिल्क डे। और 2 जून को तेलंगाना अपना स्टेटहुड डे सेलिब्रेट करता है। 17 अप्रैल को हीमोफीलिया डे वर्ल्ड हीमोफीलिया डे ऑब्जर्व करा जाता है। और 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ऑब्जर्व करा जाता है, और जिसकी थीम है बायोडाइवर्सिटी। और ये थीम
जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उन्होंने अपनी मन की बात में भी बोला था। जब मैं ये मन की बात प्रोग्राम सुन रही थी तब उन्होंने बोला था इस बार एनवायरनमेंट डे की थीम होने वाली है बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट, who has attended the Digital Summit on Export organization by the Confederation of Indian Industries via video conference। कन्फेडरेशन और इंडियन इंडस्ट्रीज़ की द्वारा जो वीडियो कॉन्फ्रेंस में ऑर्गेनाइज की गई थी एक डिजिटल समिट, वो किसके द्वारा अटेंड करी गई? और ये अटेंड करी गई है पीयूष गोयल जी के द्वारा। पीयूष गोयल जी ने अटेंड करी थी, जो सबमिट करी गई थी एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइज पे, तो ये अटेंड करी गई थी पीयूष गोयल जी के द्वारा। और होम मिनिस्टर हैं अमित शाह। और गांधीनगर गुजरात इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। थावर चंद गहलोत हैं सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर। और राजीव गौबा हैं कैबिनेट सेक्रेटरी। नेक्स्ट, Which country has joined G7 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रुप रिसेंटली? कौन सी कंट्री के द्वारा हाल ही में G7 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो ग्रुप ज्वाइन करा गया? और ये ज्वाइन करा गया है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा ज्वाइन करा गया है G7 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रुप। और यूएस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका G7 का मेंबर तो था ही। हम देख लेते हैं G7 के फैक्ट्स। The group is an international intergovernmental economic organization। G7 ग्रुप जो है intergovernmental economic organization है और it consists of 7 member countries। इसमें जो countries हैं 7 member वो developed countries हैं। और the countries are namely Canada, France, Japan, Germany, Italy, UK and USA। और ये सब आपको याद कर लेनी है क्योंकि जो RRB का एग्ज़ाम हुआ था उसमें इन ग्रुप्स की कंट्रीज से भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो आप ये याद रखिएगा, स्पेशली इसी का ही क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट, टू इम्प्लीमेंट द जल जीवन मिशन इन छत्तीसगढ़ ड्यूरिंग 2021 मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति हैज़ लॉन्च डैश करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन लॉन्च करने के लिए कितना अमाउंट अप्रूव करा गया है? एंड आंसर हमारा बन जाता है 445 करोड़। 445 करोड़ करा गया। और रिसेंटली जो छत्तीसगढ़ ने एक स्कीम भी लॉन्च करी है फार्मर्स के लिए, राजीव गांधी न्याय योजना। न्याय योजना ये भी छत्तीसगढ़ के द्वारा ही लॉन्च करी गई है। और भूपेश बघेल जो हैं चीफ मिनिस्टर हैं छत्तीसगढ़ के, भूपेश बघेल, और गवर्नर हैं अनुसुईया उइके। नेक्स्ट, नेम द पर्सन हु हैज टॉप्ड फोर्ब्स टॉप 100 हाईएस्ट पेड मेल एथलीट लिस्ट। उस पर्सन का नाम बताइए जिनके द्वारा फोर्ब्स की टॉप 100 हाईएस्ट पेड मेल एथलीट्स लिस्ट ज्वाइन करी गई है। हमने देखा था टॉप 100 जो टॉप करी गई थी लिस्ट हाईएस्ट पेड एथलीट फीमेल की नाओमी ओसाका के द्वारा, और जो कि जापान से बिलोंग करती थी। और रीसेंट मेल की लिस्ट जो है वो टॉप करी गई है रोजर फेडरर के द्वारा। और विराट कोहली जो हैं जो इंडिया से इस 100 फॉर्ब लिस्ट में आए हैं और उनकी रैंक बन गई है 66 रैंक पर है विराट कोहली। नेक्स्ट, who has been appointed as the CEO of Food Safety and Standards Authority of India। जो फसई है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके CEO के रूप में किसे अपॉइंट करा गया है? और अपॉइंट करा गया है अरुण सिंघल को एज CEO ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। राजीव कुमार जो हैं वाइस प्रेसिडेंट हैं नीति आयोग के, वाइस चेयरमैन हैं नीति आयोग के। और संदीप बख्शी हैं MD एंड CEO ऑफ ICICI बैंक। और श्रीलेखा इन्हें केरला की फर्स्ट विमेन DGP अपॉइंट करा गया था, केरला की, ये रिसेंट में हमने देखा था। नेक्स्ट, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के फैक्ट्स देख लेते हैं हम। फसई जो फाउंडेड हुआ था अगस्त 2011 को, चेयरपर्सन है रीता थियोतिया है चेयरपर्सन फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है
मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है हर्षवर्धन सिंह। नेक्स्ट, ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स इज सेलिब्रेटेड ऑन। ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, किस दिन ऑब्जर्व करा जाता है? ये ऑब्जर्व करा जाता है 1 जून को। 1 जून को ऑब्जर्व करा जाता है। और 2 मई को कौन सा डे ऑब्जर्व करा जाता है? 2 मई को ऑब्जर्व करा जाता है वर्ल्ड ट्यूना डे। वर्ल्ड ट्यूना डे ऑब्जर्व करा जाता है। 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर डे ऑब्जर्व करा जाता है। और 15 जैन को आर्मी डे ऑब्जर्व करा जाता है। और मनोज मुकुंद नरवाना आर्मी चीफ हैं। नेक्स्ट, हु हैज़ अज्यूम चार्ज एज सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के सेक्रेटरी का चार्ज किसने अज्यूम करा है? कौन बन गए हैं सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टील? एंड आंसर इज ऑप्शन सी, प्रदीप कुमार त्रिपाठी। स्टूडेंट्स, आप सेक्रेटरीज को भी रिकॉल करते हुए चलिएगा, कौन सी मिनिस्ट्री का कौन सा सेक्रेटरी है। यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चंस डेफिनेटली बनते हैं एग्जाम में। ओके, तो आप इसे रिटेन करते हुए चलिएगा। अजय भल्ला जो हैं, अजय भल्ला ये होम सेक्रेटरी हैं। अरविंद कुमार शर्मा एमएसएमई सेक्रेटरी हैं। और तरुण बजाज इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी हैं। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज लॉन्च डैश टेक प्लेटफॉर्म टू एम्पावर एमएसएमईज। मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कौन सा टेक प्लेटफॉर्म लॉन्च करा गया है जो कि एमएसएमईज के लिए, इनको एम्पावर करने के लिए? और ये है, आंसर बन जाता है हमारा ऑप्शन ए, चैंपियंस। चैंपियंस लॉन्च करा गया है। और बाकी के ऑप्शन से हम देख लेते हैं कि ये किनके द्वारा लॉन्च करे गए हैं। गोल जो लॉन्च करा गया है ट्राइबल मिनिस्ट्री के द्वारा, ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च करा गया है। और ये लॉन्च करा गया है ट्राइबल यूथ के लिए। एंड भरोसा लॉन्च करा गया एचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा उड़ीसा की सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए। और हेल्प लॉन्च करा गया उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा स्किल्ड यूथ के लिए, जो कि उनको जॉब प्रोवाइड करवाने में उनकी हेल्प करेगा, जॉब प्रोवाइड करने में। आपको क्लियर है तो यस टाइप करिए कमेंट बॉक्स में। और साथ के साथ आप सेशन को शेयर करते हुए भी चलिएगा। राइट स्टूडेंट्स, ओके, आपको क्लियर है तो ये यस टाइप करिए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट, डैश अमाउंट हैज़ बीन अलोकेटेड बाय द सेंटर टू दी असम स्टेट गवर्नमेंट अंडर द जल जीवन मिशन। अभी हमने देखा छत्तीसगढ़ को अलोकेट करे गए थे सेंटर के द्वारा 445 करोड़ अलोकेट करे गए थे। और अब अलोकेट करे गए हैं आसाम के लिए। अब अभी जल जीवन मिशन कैंपेन चल रहा है, तो इसके अंडर करे गए 1407 करोड़ आसाम स्टेट के लिए। और जो ये अमाउंट है 1050 करोड़ ये नाबार्ड के द्वारा वेस्ट बंगाल के लिए लोन अप्रूव किया गया, सैंक्शन किया गया है। नेक्स्ट, माई लाइफ माई योगा वीडियो ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट लॉन्च्ड बाय होम। माई लाइफ माई योगा जो ब्लॉगिंग, वीडियो ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट है, वो कॉन्टेस्ट है किसके द्वारा लॉन्च करा गया? और ये लॉन्च करा गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और ये लॉन्च करा गया है पोर्टल मोदी जी के द्वारा। और डॉक्टर हर्षवर्धन जो हैं हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हैं, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हैं, अर्थ साइंस मिनिस्टर हैं। और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है चांदनी चौक, न्यू दिल्ली। और स्मृति ईरानी जो हैं विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं। और राजीव कुमार जो हैं नीति आयोग के सीईओ हैं, नीति आयोग के वाइस प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया
India along with Dash has launched India's first online coaching program खेलो इंडिया ई पाठशाला। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा किसके साथ मिलकर इंडिया का पहला ऑनलाइन कोचिंग प्रोग्राम खेलो इंडिया ई पाठशाला ओपन करा गया है, लॉन्च करा गया है, और ये लॉन्च करा गया है नेशनल स्पोर्ट्स एसोसिएशन। आवर आंसर इज ऑप्शन सी। और नाडा के हम फैक्ट देख लेते हैं। नाडा के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं सुनील शेट्टी और नवीन अग्रवाल इसके हेड हैं। नवीन अग्रवाल इसके हेड हैं। बीसीसीआई के हेड हैं, चेयरमैन हैं सौरव गांगुली और आईसीसी के हेड हैं शशांक मनोहर, चेयरमैन हैं। मनोज शाने हैं सीईओ। नेक्स्ट, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और फाउंडर जो है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। आप टाइप करिए मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर, और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी और डीजी हैं संदीप प्रधान, डायरेक्टर जनरल हैं संदीप प्रधान, और इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1984। नेक्स्ट, नेम द लॉन्ग डिस्टेंस रनर who has been banned by WADA for 4 years on the ground of violation of anti-doping rule। एंटी-डोपिंग रूल का वायोलेशन करने के लिए वाडा के द्वारा किसी 4 साल के लिए बैन कर दिया गया है, और ये हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन बी कि रंजीत कौर को बैन करा गया है, और ये लॉन्ग डिस्टेंस रनर हैं, ये भी आप याद रखिएगा। और बाकी के 3 ऑप्शंस कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं ये आपको टाइप करना है कमेंट बॉक्स में, क्योंकि जो हमारा डेली सेशन होता है उसमें मैंने आपको ये एक्सप्लेन करा था कि ये कौन सी स्पोर्ट से एसोसिएटेड हैं। तो आप टाइप करेंगे ये सब कमेंट बॉक्स में। संदीप कुमारी डिस्कस थ्रोअर हैं, ये मैं आपको बता देती हूँ। बाकी के 2 आप टाइप करिए जिससे कि आपको भी रिटेन रहे। Which state has been included in One Nation One राशन कार्ड स्कीम? कौन सी स्टेट जो है वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम में इंक्लूड कर लिया गया? और आंसर हमारा बन जाता है ऑल ऑफ अबव। उड़ीसा, सिक्किम और मिजोरम तीनों को ही इंक्लूड कर लिया गया है वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम में। सिक्किम ने अपना स्टेटहुड डे रिसेंटली सेलिब्रेट करा था 16 मई को। और उड़ीसा के लिए एचआरडी मिनिस्ट्री ने हमने अभी देखा भरोसा पोर्टल लॉन्च करा गया था, और उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक, इनको पेटा अवार्ड दिया गया है। और इनके जो फादर हैं बीजू पटनायक, उनके लिए बुक है उनके नाम के लिए डेयर डेविल डेमोक्रेट। ये भी आप रिटर्न करिएगा। और मिजोरम वो स्टेट बन गया है जिन्होंने स्पोर्ट्स को इंडस्ट्री स्टेटस दे दिया है। नेक्स्ट, एज पर द स्टार्टअप ब्लिंक इकोसिस्टम रैंकिंग 2020 व्हाट इज इंडियाज रैंक? इंडिया स्टार्टअप ब्लिंक इकोसिस्टम रैंकिंग है 2020, उसके अकॉर्डिंग इंडिया की जो है स्टार्टअप में कितनी कौन सी रैंक है? हमारा आंसर बन जाता है 23rd। इंडिया की रैंक है 23rd, और 63rd जो इंडिया की रैंक है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 77th है सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स। और 102 है वर्ल्ड हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। Next, a committee is constituted by Prime Minister Narendra Modi to implement the loan for MSME sector. It headed by एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करी गई है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जो कि लोन का अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन देखेगी एमएसएमई सेक्टर के लिए। तो ये किसके द्वारा हेड की जा रही है? और हमारा आंसर बन जाता है राजनाथ सिंह। ऑप्शन ए इज आवर आंसर।
और राजनाथ सिंह जी के द्वारा ये हेड की जा रही है कमिटी, जो कि लोन इम्प्लीमेंटेशन देखेगी एमएसएमई सेक्टर के लिए। और अर्जुन मुंडा जो हैं ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर हैं, साथ ही साथ ये आर्चरी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। रेणुका सिंह भी ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर हैं, बट ये हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट। और जितेंद्र सिंह हैं डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन मिनिस्टर। नेक्स्ट, रिसेंटली नाबार्ड हैज़ अप्रूव डैश करोड़ लोन फॉर वेस्ट बंगाल। अभी हमने बात करी थी लास्ट क्वेश्चन में, नाबार्ड के द्वारा 1050 करोड़ लोन अप्रूव करा गया है वेस्ट बंगाल के लिए। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी, गवर्नर हैं जगदीप धनखड़, और वेस्ट बंगाल में रिसेंटली एम्फेन साइक्लोन ने हिट करा था वेस्ट बंगाल को। और जो कोलकाता पोर्ट है उसे कैबिनेट के द्वारा अप्रूव कर लिया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से। और जो चैतन्य महाप्रभु म्यूजियम है ये भी है वेस्ट बंगाल में। और कोलकाता जो है हुगली रिवर पर सिचुएटेड है, और हुगली रिवर के अंडर जो है एक फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन चलाई जाएगी। आई होप आप सभी को इतना सब क्लियर होगा। साथ ही साथ आप सेशन को शेयर करते हुए भी चलिए। नेम द पर्सन हु हैज़ टेकन चार्ज एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ केरला स्टेट। केरला स्टेट की डीजीपी हमने देखा था श्रीलेखा बन गई थी। अब यहाँ क्वेश्चन है चीफ सेक्रेटरी कौन बने हैं केरला के, और आंसर हमारा बन जाता है ऑप्शन ए, विश्वास मेहता बन गए हैं चीफ सेक्रेटरी केरला के। और जो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आप बताइए इन्हें कहाँ अपॉइंट किया गया है। और किरणजीत कौर को बैन कर दिया गया है, ये हमने देखा था, ये लॉन्ग डिस्टेंस रनर थी। और टीवी सोमनाथन है एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी, और इनको अपॉइंट करा गया अंडमान निकोबार के 15th कमांडर के रूप में। नेक्स्ट, विच डे इज ऑब्जर्व ऑन 3rd of June। 3 जून को कौन सा डे ऑब्जर्व करा जाता है, और ऑब्जर्व करा जाता है वर्ल्ड बाईसाइकिल डे। वर्ल्ड ट्यूनर डे हमने देखा था 2nd of May को ऑब्जर्व करा जाता है। ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स 1 जून को ऑब्जर्व करा जाता है। वर्ल्ड मिल्क डे भी 1 जून को ऑब्जर्व करा जाता है। नेक्स्ट, नेम द person who has been reappointed as the MD and CEO of लक्ष्मी विलास बैंक। लक्ष्मी विलास बैंक के MD and CEO के रूप में किसे रीअपॉइंट करा गया है, और ये अपॉइंट करा गया सुब्रमण्यन सुंदर को। सुब्रमण्यन सुंदर को MD and CEO अपॉइंट करा गया लक्ष्मी विलास बैंक के। और जो लास्ट हमने वी वैद्यनाथन भरा था वो लक्ष्मी विलास बैंक है, जो लक्ष्मी विलास बैंक के रिस्क ऑफिसर हैं वो। और लिंगम वेंकट प्रभाकर जो हैं MD हैं कैनरा बैंक के। और संजीव चड्डा MD हैं BOB के, बैंक ऑफ बड़ौदा के। और AS राजीव जो हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र के MD एंड CEO हैं, जिसका हेडक्वार्टर है पुणे महाराष्ट्र। BOB का हेडक्वार्टर है वडोदरा। नेक्स्ट, लक्ष्मी विलास बैंक की ये है 1926 में एस्टेब्लिश हुआ था, चेन्नई तमिलनाडु हेडक्वार्टर है लक्ष्मी विलास बैंक का। और टैगलाइन है द चेंजिंग फेस ऑफ प्रॉस्पेरिटी, द चेंजिंग फेस ऑफ प्रॉस्पेरिटी। नेक्स्ट, डैश हैज डेवलप्ड अल्ट्रा स्वच्छ अ डिसइंफेक्शन यूनिट टू डिसइंफेक्ट PPE किट एंड अनदर ऑब्जेक्ट। किसके द्वारा एक अल्ट्रा स्वच्छ डिसइंफेक्शन यूनिट बनाया गया, जो कि PPE किट और अदर ऑब्जेक्ट जैसे फैब्रिक्स हुए, फाइल हुई, उनको भी इसके द्वारा डिसइंफेक्ट करा जाएगा। और ये डेवलप करा गया DRDO के द्वारा। DRDO इस्टेब्लिश हुआ था 1958 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। और जी सतीश रेड्डी इसके हेड हैं। और इनके द्वारा एक इवैक्यूएशन बैग भी डेवलप करा गया था। नेक्स्ट,
नेम द इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू फिनलैंड। फिनलैंड में इंडिया के नेक्स्ट एम्बेसडर कौन अपॉइंट हो गए? कल ये हमने डिस्कस करी थी सारी पूरी की पूरी लिस्ट एम्बेसडर्स की, और जो रवीश कुमार हैं वो बन गए हैं इंडिया के नेक्स्ट एम्बेसडर फिनलैंड में। और फिनलैंड की कैपिटल है हेलसिंकी और करेंसी है यूरो, यूरो करेंसी है। और जावेद अशरफ है इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर फ्रांस में। तरनजीत सिंह संधू है यूएसए में। गोपाल बागले हैं श्रीलंका में। नेक्स्ट, कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द रीनेमिंग ऑफ कोलकाता पोर्ट एज डैश ट्रस्ट। कैबिनेट ने कोलकाता पोर्ट को किसके नाम पर नाम रखने का अप्रूव कर लिया, अप्रूवल दे दिया है? एंड आंसर इज ऑप्शन बी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। सरदार पटेल स्टैचू ऑफ यूनिटी है सरदार पटेल जी का 182 मीटर, और ये है नर्मदा डिस्ट्रिक्ट केवड़िया गांव में। और इसे जो बनाया गया था राम वी सुथार के द्वारा बनाया गया था। साथ ही साथ अहमदाबाद में भी एक 50 फीट की सरदार पटेल की एक स्टैचू है, और उसे भी राम वी सुथार के द्वारा बनाया गया था। और जो एकाना स्टेडियम है उसका नाम जो लखनऊ में उसका नाम रखा गया अटल बिहारी वाजपेयी के नाम। और रविंद्रनाथ टैगोर इजराइल की एक तेल अवीव स्ट्रीट है, उसका नाम रखा गया रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पर। नेक्स्ट, नेम द पर्सन who has been appointed as the president of Confederation of Indian Industry for the financial year 2021। 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर के लिए कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII का जो प्रेसिडेंट है उसे किसे बनाया गया है? और ये बन जाता है उदय कोटक। विक्रम किर्लोस्कर को इनके द्वारा सक्सीड किया जाएगा, और ये बन गए हैं। और हम देखते कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एस्टैब्लिश हुआ था 1895 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। नेक्स्ट, नेम द मिनिस्टर हु हैज लॉन्च्ड पैन इंडिया रियल टाइम मार्केट इन इलेक्ट्रिसिटी। उन पर्सन का नाम बताइए जिनके द्वारा पैन इंडिया रियल टाइम मार्केट इलेक्ट्रिसिटी लॉन्च करा गया है। और RK सिंह, राजकुमार सिंह जो कि मिनिस्टर है न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, उनके द्वारा लॉन्च करा गया। और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है आरा बिहार। मुख्तार अब्बास नकवी माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर हैं, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है झारखंड। हरदीप सिंह पुरी हैं हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर एंड सिविल एविएशन मिनिस्टर। नेक्स्ट, COVID-19 technology access pool for equal access to life-saving tech is launched by COVID-19 technology access pool equal access, यानी कि बराबर सब यूज करें, इक्वल एक्सेस होगा। लाइफ सेविंग टैग किसके द्वारा लॉन्च करा गया? और ये लॉन्च करा गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ये लॉन्च करा गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल 1948 को इस्टेब्लिश हुआ था। हेडक्वार्टर है जिनेवा। ये बार बार मैं आपको फैक्ट्स रिकॉल कराती रहती हूँ जिससे कि आपको लॉन्ग टाइम तक ये लर्न रहे। आप भी साथ के साथ इसे रिकॉल करते रहिएगा, क्योंकि बार बार हम जब रिवीजन करते हैं तो हम कुछ चीज़ें रिकॉल रह जाती हैं। और टेड्रोस अडानोम इसके हेड हैं। नेक्स्ट, नेम द इंडियन हु हैज़ वॉन रीजनल अवार्ड फॉर एशिया इन 2020 कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज। शॉर्ट स्टोरी प्राइज में रीजनल अवार्ड फॉर एशिया इन 2020 किसे दिया गया है? कृतिका पांडे। कृतिका पांडे को ये अवार्ड दिया गया है। और जग्गी वासुदेव हैं। जग्गी वासुदेव की जो बुक है वो है डेथ एंड इनसाइड स्टोरी। डेथ एंड इनसाइड स्टोरी, ये है इनकी बुक। और अश्विनी कुमार के द्वारा जो बुक लिखी गई है वो लिखी गई है ह्यूमन डिग्निटी अ पर्पस इन परपेचुइटी। और सविता छाबड़ा के द्वारा लिखी गई है लेगेसी ऑफ लर्निंग।
नेक्स्ट, which Indian NGO has been conferred with the World No Tobacco Day Award 2020 by WHO? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किसे नो टबैको डे अवार्ड दिया गया, और ये दिया गया सीड्स को, जो कि जिसका हेड ऑफिस है न्यू दिल्ली में और रीजनल ऑफिस है बिहार में। और इसको अवार्ड दिया गया है जो पान मसाला और गुटखा पर बैन कराने के लिए झारखंड और बिहार में बैन कराने के लिए इसे अवार्ड दिया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। आई होप आप सभी को ये क्लियर होगा। साथ के साथ आप सेशन को शेयर करिएगा और सबको बताइएगा। हम भी यहाँ पे वीकली एक्सक्यूज डिस्कस कर रहे हैं विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।